हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर हम लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। उन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश यहाँ पर हम देखेंगे, तो बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। और आज है आपका डे 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप के सेंटेंसेस पहले देखेंगे। तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ आएगा? तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ाई करूँगा? तुम्हें क्या लगता है ये मेरा मोबाइल है? इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको हम देखेंगे। और गाइस आज है हमारा डे 9। अगर आपने डे 1 से सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइस इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको इंग्लिश लगानी है व्हाट डू यू थिंक, यानी तुम्हें क्या लगता है व्हाट डू यू थिंक, प्लस इधर आपको कोई भी सेंटेंस रख देना है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि तुम्हें क्या लगता है वह परीक्षा में पास हो जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है इसकी अंग्रेजी आप बनाओगे व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है व्हाट डू यू थिंक वह परीक्षा में पास हो पाएगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम। ही विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम, क्या वह परीक्षा में पास हो पाएगा। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू थिंक आई विल नॉट कुक फूड। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई विल नॉट प्रिपेयर फूड, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और जो भी सेंटेंस यहाँ पर गाइस आपको दिया जा रहा है, हर सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जब भी आप किसी से कहो तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कुक फूड। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कुक फूड, तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है, इसको अक्सर आप बोलते होगे तुम्हें क्या लगता है मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा या फिर मैं अपना फ़ोन यूज नहीं करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट यूज माई फ़ोन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट यूज फ़ोन। तुम्हें क्या लगता है मैं अपना फ़ोन नहीं यूज करूँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट यूज माई फ़ोन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ नहीं आएगा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक ही विल नॉट कम हियर। व्हाट डू यू थिंक ही विल नॉट कम हियर, तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ नहीं आएगा, तो क्या कहोगे व्हाट डू यू थिंक ही विल नॉट कम हियर। अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो आई विल नॉट गो देयर। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट गो देयर। अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट टीच दिस टॉपिक, मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक। और आपको अगर ये कहना है कि आपको क्या लगता है मैं नहीं पढ़ा सकता, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई कैन नॉट टीच या फिर आई कांट टीच, मैं नहीं पढ़ा सकता। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आप इंग्लिश में कहोगी व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको कहना है कि तुम्हें क्या लगता है मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट स्पीक हिंदी। और नेक्स्ट है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं आऊँगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कम हियर। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट गो देयर। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट ईट फूड। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट वॉश क्लॉथ्स। तो जो भी आपको बोला है नीचे आप उसको रख दीजिए। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है ये मेरा बैग है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माई बैग। अगर आपको कहना तुम्हें क्या लगता है ये मेरा पेन है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई टेबल, दिस इज़ माई बुक, ठीक है। तो जो भी आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है वह मेरी बहन है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक शी इज़ माई सिस्टर। अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है वह मेरा दोस्त है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक ही इज़ माई फ्रेंड। व्हाट डू यू थिंक। इसी तरह से नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है रोहन के पिता एक डॉक्टर हैं, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक रोहन्स फादर इज़ अ डॉक्टर। तुम्हें क्या लगता है रोहन के पिता एक टीचर हैं। व्हाट डू यू थिंक रोहन्स फादर इज़ अ टीचर, इज़ अ डॉक्टर।
या फिर आपको बोला है इंजीनियर तो आप कहोगे इज़ एन इंजीनियर। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा घर है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माय होम। ठीक है, अगर जिस घर में आप रहते हो, जो पर्सनल आपका घर है उसको हम कहेंगे होम। ठीक है, और अगर आप रेंट पे रहते हो तो उसको हम कहते हैं हाउस। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा घर है तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माय हाउस या फिर दिस इज़ माय होम। और नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है वह एक अच्छा लड़का है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक ही इज़ अ गुड बॉय। व्हाट डू यू थिंक तुम्हें क्या लगता है वह एक अच्छा लड़का है। व्हाट डू यू थिंक ही इज़ अ गुड बॉय। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है ये मेरा है, सिर्फ आपको इतना कहना है तुम्हें क्या लगता है ये मेरा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माइन। और अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ योर्स। दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। और नेक्स्ट है अगर आपको कहना है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता, मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक आई कांट लर्न इंग्लिश। व्हाट यू थिंक आई कांट स्पीक इंग्लिश। व्हाट यू थिंक आई कांट राइट इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ। और नेक्स्ट है जैसे कहना हो तुम्हें क्या लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक आई शुड गो देयर। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ आना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक आई शुड कम हियर। तुम्हें क्या लगता है मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, व्हाट यू थिंक आई शुड लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश लिखनी चाहिए, आई शुड राइट इंग्लिश। इस तरह से नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक वी शुड हेल्प अदर्स। वी शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें क्या लगता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर कहना तुम्हें क्या लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक वी शुड हेल्प हिम। और अगर कहना हो तुम्हें क्या लगता है रोहन मेरा दोस्त है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक रोहन इज़ माई फ्रेंड। What do you think रोहन इज़ माई ब्रदर। What do you think रोहन इज़ माई फादर, रोहन मेरे पिता हैं। इस तरह से। और नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे What do you think I can do this work। I can do this work, मैं ये काम कर सकता हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे I can do this work। और इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका सेंटेंस है तुम्हें क्या लगता है ये सही है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ करेक्ट। और अगर आपको कहना तुम्हें क्या लगता है ये गलत है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ रॉन्ग। इसी तरह से नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक आई कैन गो टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आ सकता हूँ, व्हाट डू यू थिंक आई कैन कम हियर। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं खाना बना सकती हूँ, तो आप कहोगे आई कैन मेक फूड। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है रीमा खाना बनाएगी, तो इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक रीमा विल कुक फूड। रीमा विल कुक फूड, रीमा विल मेक फूड या फिर रीमा विल प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है हमें खाना खाना चाहिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू थिंक वी शुड ईट फूड। व्हाट यू थिंक वी शुड ड्रिंक वाटर। वी शुड टेक टी, हमें चाय लेनी चाहिए। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। इसी तरह से नेक्स्ट है कि तुम्हें क्या लगता है बेवाक्य बना सकते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक दे कैन मेक सेंटेंसेस। तुम्हें क्या लगता है वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, व्हाट यू थिंक दे कैन स्पीक इंग्लिश। व्हाट यू थिंक दे कैन लर्न इंग्लिश। व्हाट यू थिंक दे कैन स्पीक हिंदी, क्या वे हिंदी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है वह पढ़ाई करता है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक ही स्टडी। अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है वह कॉलेज जाता है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक ही गो टू कॉलेज। व्हाट यू थिंक ही गो टू ऑफिस। व्हाट यू थिंक शी गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इस तरह से एक सेंटेंस को पकड़िए और उसकी आपको 10 सेंटेंस खुद से बनानी है, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक आई विल नॉट स्टडी।
तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं करूँगी, आई विल नॉट टू वर्क। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट यू थिंक, मैं काम नहीं करूँगी, आई विल नॉट टू वर्क। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं आऊँगी, व्हाट यू थिंक, आई विल नॉट कम हियर। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी नहीं बनाऊंगी, व्हाट यू थिंक, आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस। तुम्हें क्या लगता है मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगी, व्हाट यू थिंक, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें क्या लगता है मैं हिंदी नहीं बोल सकती, व्हाट यू थिंक, आई कैन नॉट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोल सकती। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।